So hey guys, in this video we are going to do the maxillary first premolar. ठीक है, अगर हमने maxillary canine पढ़ रखा है तो maxillary first premolar is very easy to understand. ठीक है, let's move to it. Okay, ये हमारा क्या है? Central incisor, lateral incisor, canine, and this is our first premolar. Let's zoom it. Okay, look at the first premolar. बेसिकली इसको ऑब्जर्व करते हैं. लुक एट इट. पहला फीचर देखते ही मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे दो कस्प हैं. ओके, एक तो हो जाएगा बक्कल कस्प, एक हो जाएगा लिंगुअल कस्प. यहाँ पे हमको बाइफर्केटेड रूट दिख रहा है ना. ओके, यहाँ पे हमको तीन लोब दिखेंगे, है ना, क्राउन में. यहाँ पे क्राउन में हमको तीन लोब दिखेंगे, सेम टू सेम एज कैनाइन, है ना. ये देखो, सेंट्रल लोब, डिस्टल लोब, मीजियल लोब, और वन लोब इज आवर लिंगुअल लोब. ठीक है, लिंगुअल जो एस्पेक्ट है इट इज़ वेरी स्फेरॉइड इन शेप. ठीक है ना, ये एक लोब हो जाता है. ओके, बेसिक फंक्शन क्या है इसका? बेसिक फंक्शन इज शेयरिंग एंड टीयरिंग. ठीक है ना, शेयरिंग, ग्राइंडिंग एंड ऑल. ठीक है. ओके, अगर हम इसको कंपेयर करें, ठीक है, ये देखो, ये हमारा फर्स्ट प्रीमोलर है. ठीक है ना, फर्स्ट प्रीमोलर मीजियली किसके कांटेक्ट में? कनाइन के. और डिस्टली किसके कांटेक्ट में? सेकंड प्री मोलर के. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द एस्पेक्ट्स नाउ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द बक्कल एस्पेक्ट. किसी भी एस्पेक्ट को पढ़ने से पहले हम उसके बाकी जो रिमेनिंग एस्पेक्ट्स हैं ना वो डिसाइड कर लेंगे. मान लो कि यही है बक्कल एस्पेक्ट. इफ़ इट इज़ द बक्कल एस्पेक्ट ना, तो लेट्स डिसाइड कि मीजियल कौन सा है और डिस्टल कौन सा है. ओके, बक्कल ये है, तो मीजियल और डिस्टल एस्पेक्ट को डिसाइड करने का फीचर क्या था कि वी विल सी द रूट का टिल्ट. ओके, ये देख, रूट का टिल्ट किधर है? टुवर्ड्स दिस साइड. तो ये कौन सा एस्पेक्ट हो गया? डिस्टल, है ना, और ये मीजियल. अब हम इसके बाद मीजियल आउटलाइन, डिस्टल आउटलाइन के बारे में बात कर सकते हैं. ठीक है, और अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, लुक एट द टूथ. ठीक है, ये बिल्कुल कनाइन जैसा रिप्रेजेंट कर रहा है. इट रिप्रेजेंट्स कनाइन बक्कली, है ना, बक्कल एस्पेक्ट से पूरा वैसा ही दिख रहा है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट. इसकी सर्वाइकल लाइन देखो, स्लाइटली कनकेव, बहुत स्लाइटली कनकेव है ना. जस्ट बिलो द सर्वाइकल लाइन देयर इज अ रिज. ठीक है, और अगर सर्वाइकल लाइन के बिलो है तो इस रिज को नाम देंगे सर्वाइकल रिज. हियर अ सर्वाइकल रिज. अगर इसको हम समझ लो किसी डिस्टल या फिर मीजियल साइड से देखें, ये हमारा रूट हो जाएगा, यहाँ पे सर्वाइकल लाइन, और ये स्लाइड हमको रिज दिखेगी, है ना, इसी का नाम है सर्वाइकल रिज. ओके, ये हमारा सर्वाइकल रिज. ओके, सो यहाँ पे एक और रिज प्रेजेंट होता है. ठीक है, कैनाइन में जैसे प्रेजेंट होता है ना एक अ लेबियल रिज. ओके, देयर इज ऑल्सो अ लेबियल रिज. ठीक है, बेसिकली एक कॉन्वेक्सिटी है, स्मूथ कॉन्वेक्सिटी है, लाइक दैट. ये देखो, है ना. ओके, दिस इज आवर लेबियल रिज. बिल्कुल सेम कैनाइन जैसा है, मैक्सिलरी कैनाइन जैसा. ओके, अब जैसे मैक्सिलरी कैनाइन के लेबियल एस्पेक्ट में दो डेवलपमेंटल डिप्रेशंस होते थे ना, तो वैसा यहाँ पे भी प्रेजेंट है. ये देख, वन दिस साइड एंड वन ऑन द दिस साइड. देख, ड्यू टू दिस डेवलपमेंटल डिप्रेशन ना तीन लोब बन जाते हैं, सेम टू सेम एज कैनाइन, है ना. दिस इज द फर्स्ट लोब, सेकेंड लोब, है ना, और ये थर्ड लोब. ओके, है ना. हम अगर इस लोब की नेमिंग करें, अगर हमको कैनाइन का वीडियो याद है, लुक एट दिस, ये मीजियल साइड में है तो इट क्रिएट्स द मीजियल लोब, है ना. ये क्या है हमारा? सेंट्रल लोब. ओके, सेम टू सेम एज कैनाइन, एंड दिस वन इज डिस्टल लोब. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्टैक्ट एरिया. ठीक है, हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं जो मीजियल आउटलाइन है ना, मीजियल आउटलाइन जो है इसका क्रेस्ट ऑफ कर्वेचर इज वेरी लो, है ना.
यहाँ पे जाके ये कॉन्वेक्स हो रहा है, वरना यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कॉन्केव ही था ये। ओके, तो फ्रॉम द सर्वाइकल लाइन it continue as a concave outline, then it becomes a convex outline in the contact area. और अगर डिस्टल आउटलाइन की बात करें, मैं इसको इरेज कर देता हूँ तो इट विल बी इजीली विजिबल, ये देखो। और अगर इसकी हम बात करें, डिस्टल आउटलाइन का जो कॉन्टैक्ट एरिया इज़ वेरी हायर, है ना, इट इज़ मोर कॉन्वेक्स। लुक हियर, सो दिस इज द डिस्टल contact area and this is the mesial contact area. We can clearly see कि किस तरह से distal contact area is higher, है ना, is higher than the mesial contact area. और अगर distal contact area higher है तो हमें पता है जो distal cuspal slope है this, है ना, from the contact area to the cusp tip is our distal cuspal slope. जो distal cuspal slope है वो बड़ा होगा किससे, टू द मीजियल कस्पल स्लोप, क्योंकि ऑब्वियसली मीजियल कॉन्टैक्ट एरिया इज लोअर देन द डिस्टल कॉन्टैक्ट एरिया, तो ये होगा हमारा मीजियल कस्पल स्लोप विच इज लेस देन द डिस्टल कस्पल स्लोप। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द लेबियल एस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट मैक्सिलरी प्रीमोलर। सो नाउ द नेक्स्ट एस्पेक्ट जो है लिंगुअल। ओके, देखो लिंगुअल में सबसे पहले लिंगुअल एस्पेक्ट देखते ही प्रीमोलर का हमको पहला चीज़ क्या ऑब्जर्व हो रहा है, जो इसका रूट है ना, जो लिंगुअल रूट है, हमको पता है कि जो प्रीमोलर है वो डबल रूटेड टूथ है ना, बाइफर्केटेड टूथ है, इट इज स्मॉलर देन द बक्कल रूट, है ना, वी कैन सी द बक्कल एस्पेक्ट ऑफ द बक्कल रूट ऑल्सो, है कि नहीं। ओके, दिस इज द फर्स्ट फीचर कि जो लिंगुअल रूट है इट इज स्मॉलर देन द बक्कल रूट। ओके, अब यहाँ पे हमको एक और फीचर दिख जाएगा कि जो लिंगुअल कस्प है ना, जो लिंगुअल कस्प है, जो लिंगुअल कस्प है इट इज़ ऑल्सो स्मॉलर देन द बक्कल कस्प, है ना, हमको बक्कल कस्प भी दिख ही रहा है। ओके, दिस इज आवर बक्कल कस्प, बक्कल कस्प का ऑक्लूजल सरफेस हमको दिख रहा है, ये हमारा लिंगुअल कस्प। लिंगुअल कस्प इज स्लाइटली स्मॉलर देन द बक्कल कस्प। जो लिंगुअल कस्प है ना इट इज स्फेरॉइड इन शेप, ठीक है, मतलब राउंडेड। ओके, इट इज स्फेरॉइड इन शेप। ओके, स्फेरॉइड, ठीक है। सर्वाइकल लाइन की अगर बात कर लें इट इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट, स्लाइटली कॉन्वेक्स, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इट इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जो ये कस्प एंगल है ना, लाइक किसका, बक्कल, सॉरी, लिंगुअल कस्प का जो कस्प एंगल है, मतलब जो कस्पल स्लोप्स हैं उनकी जो एंगल है ना बनाने की वो 90 डिग्री है, ठीक है, इट मीन्स इट इज़ शार्प, है ना, बल्कि जो बक्कल कस्प के थे इट इज़ ऑब्ट्यूज एंगल था। ओके, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो कस्प एंगल है वो है हमारा 90 डिग्री। ओके, दिस इज अबाउट द लिंगुअल एस्पेक्ट ऑफ द प्रीमोलर। So here it is our mesial aspect. Okay, it is our mesial aspect. Here we can see ये जो रूट का बाइफर्केशन है ना, ये बाइफर्केशन बस अप टू द, अब बस यहीं तक है ना, इट डजंट गो डाउन टुवर्ड्स द सर्वाइकल लाइन, है ना। तो बाइफर्केशन ऑफ जो रूट है ना, बाइफर्केशन ऑफ रूट is at somewhat middle of the root length, है ना, middle of the root length, ठीक है। ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हम इसके बाकी के एस्पेक्ट डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। देखो, जो बक्कल रूट है ना इट इज़ लॉन्गर देन द लिंगुअल रूट, ये कौन सा हमारा बक्कल रूट, और ये हमारा लिंगुअल रूट। ओके, लिंगुअल रूट इज ऑल्सो स्मॉलर देन द बक्कल रूट, ठीक है। ओके, ये जो है हमारा इट इज़ आवर बक्कल कस्प टिप एंड दिस इज आवर लिंगुअल कस्प टिप, ये पॉइंट है ना। ओके, नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि अगर हम एक स्ट्रेट लाइन
देखो इन जो रूट की एपेक्स है ना, इट इज़ रूट एपेक्स, ये भी रूट एपेक्स है ना। अगर इस रूट एपेक्स से लेकर कस्प टिप तक अगर हम एक लाइन ज्वाइन करें, दे कम इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मतलब दोनों जो पॉइंट है ना वो एक लाइन में लाई करती है, एक स्ट्रेट लाइन में, लाइक दिस, ठीक है, दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, वी कैन सी। ये भी वैसे ही होगा, ओके, ठीक है। ओके, सो दिस वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब हमको यहाँ पे एक डेवलपमेंटल डिप्रेशन दिख रहा है ना, ये जो डेवलपमेंटल डिप्रेशन थोड़ा थोड़ा क्राउन में भी एक्सटेंड करता है, तो मीजियल एस्पेक्ट की दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ओके। जो डेवलपमेंटल डिप्रेशन है एक्सटेंड्स अप टू द क्राउन ऑल्सो, ओके। यहाँ पे हमको एक ये दिख रहा होगा, दिस डेवलपमेंटल ग्रूव। ये डेवलपमेंटल ग्रूव कहाँ प्रेजेंट है? ऑन द मीजियल साइड, तो इसे हम कहेंगे मीजियल डेवलपमेंटल ग्रूव। दिस इज आवर मीजियल डेवलपमेंटल ग्रूव, ओके। जो मीजियल कॉन्टैक्ट एरिया है ना, ठीक है, इट इज जस्ट अबव द मीजियल डेवलपमेंटल ग्रूव, दिस हियर, दिस इज आवर मीजियल contact area, okay. So this is about the mesial aspect. Now let's talk about the distal aspect, ठीक है। distal aspect is almost same as the mesial aspect। जो नॉर्मली कॉमन फीचर्स होते हैं टूथ के वही होंगे यहाँ पे भी, कि लाइक जो डिस्टल सर्वाइकल लाइन है इट इज़ लेस कर्व देन द मीजियल सर्वाइकल लाइन, ठीक है। यहाँ पे जो डेवलपमेंटल डिप्रेशन है इट डजंट कंटिन्यू अप टू द क्राउन, ठीक है, ओके। यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट एरिया होगा ना, डिस्टल कॉन्टैक्ट एरिया, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट नियर टू द ऑक्लूजल सरफेस, ठीक है, नियर टू द ऑक्लूजल सरफेस, ओके। दिस इज़ द पॉइंट, ठीक है। बाकी सब एकदम सेम है। दिस इज़ आवर, अगर हम यहाँ पे थोड़ी मार्जिनल रिज की बात कर लें, यहाँ पे हमको ये देखो, दिस इज़ आवर डिस्टल मार्जिनल रिज, है ना, दिस इज़ आवर डिस्टल मार्जिनल रिज, ओके। एंड बाकी जो सारे फीचर्स हैं इट इज़ सेम एज द मीजियल एस्पेक्ट। सो एट लास्ट वी विल डू द ऑक्लूजल। देखो ये रहा हमारा ऑक्लूजल सरफेस, ठीक है। ऑक्लूजल सरफेस लुक्स लाइक अ हेक्सागोनल इन शेप, ठीक है, ये देखो इट लुक्स हेक्सागोनल, है ना। ओके, लुक एट द हेक्सागोनल शेप। सो जो ऑक्लूजल सरफेस है उसका शेप कैसा है? हेक्सागोनल, ठीक है ना, ओके। यहाँ पे हमको एक सेंट्रल ग्रूव दिखेगा, है ना, एक सेंट्रल हमको ग्रूव दिख जाएगा, ये देखो, ये देखो सेंट्रल डेवलपमेंटल ग्रूव, ठीक है ना। बाकी जो हमको यहाँ पे जो ब्लैक से हमको ग्रूव दिख रहा है ना, दीज आर कॉल्ड द सप्लीमेंट्री ग्रूव्स, ठीक है ना, दीज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री ग्रूव्स, दीज आर सप्लीमेंट्री ग्रूव्स, ओके। और ये जो बीच वाला था इट इज़ आवर सेंट्रल डेवलपमेंटल ग्रूव, ओके। सो हियर वी कैन सी द बक्कल रिज, ओके। ये देखो, जिसकी वजह से ये जो सेंट्रल लोब है ना ये बनता है ना। यहाँ पे हमको डिस्टल लाइक देखो मीजियल एस्पेक्ट में जब हमने देखा था देयर वाज अ मीजियल डेवलपमेंटल ग्रूव, ठीक है। यहाँ पे हमको वो ग्रूव दिख रहा है तो ये हमारा मीजियल डेवलपमेंटल ग्रूव हो जाएगा। डिस्टल एस्पेक्ट में ना देर इज़ नो ग्रूव, देर इज़ नो सच ग्रूव, तो ये दिस इज़ आवर डिस्टल एस्पेक्ट, ओके। ये देखो ये हमारा मीजियल मार्जिनल रिज, ये डिस्टल मार्जिनल रिज, ओके। यहाँ पे देर आर टू फोसाज आर ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है, डिस्टल फोसा और मीजियल फोसा। इसको अगर हम दिखाएं, ये देखो ब्लू कलर से, यहाँ पे एक फोसा होता है, ठीक है ना, ट्रायंगुलर फोसा, जो कि तुमको दिख रहा होगा, है ना, ओके।
इस फोसा का जो नाम है ये है मीजियल फोसा और ये डिस्टल फोसा। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस ऑक्लूजल एस्पेक्ट। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द डायमेंशन। ओके, लुक हियर, this one from the cusp tip to from the buccal cusp tip to the lingual cusp tip, the buccolingual dimension, it is our buccolingual dimension. And from this mesial aspect to the distal aspect, this is our mesio-distal dimension. यहाँ पे क्लियरली विजिबल है जो बक्कोलिंगुअल डायमेंशन है, इट इज मोर देन द बक्कोलिंगुअल डायमेंशन इज मोर देन द मीजियो डिस्टल डायमेंशन। दिस वाज द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो थैंक यू गाइज। यहाँ पे प्रीमोलर ख़त्म होता है, फर्स्ट प्रीमोलर।